बेटा इससे पहले वाले लेक्चर में बात की थी, आपको बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चंस की बात करेंगे, जैसे कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश और कन्वर्जेंस। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टेस्ट्स टू डिस्टिंग्विश को ख़त्म कर लिया था और आज के लेक्चर में हम लोग शुरू कर रहे हैं कन्वर्जेंस के बारे में बात करेंगे। मतलब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। आप लोग पूरी बात सुन लें बेटा, आप बात नहीं करेंगे, सुनिएगा। देखो, कन्वर्जेंस को लेकर के पहले तो आपके अंदर जो डर होता है उसको आप बिल्कुल निकाल दीजिए। कन्वर्जेंस बहुत सिंपल होते हैं अगर आपने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ठीक से पढ़ा है। अगर आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई है, आपको रिएक्शंस नहीं आती हैं, तो आप कन्वर्जेंस नहीं कर पाएंगे। और हाँ, कन्वर्जेंस हमेशा जो करने चाहिए वो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ख़त्म करने के बाद ही करने चाहिए। कन्वर्जेंस आपको कैसे आपको समझ में आएंगे, शुरुआत में जब आप 7-8 कन्वर्जेंस आप लोग करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन जब आप कुछ कन्वर्जेंस कर लेते हो, 8-10 कन्वर्जेंस कर लोगे, उसके बाद क्या होगा, आपको सब कुछ आप ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में क्लिक करता जाएगा कि हमें एक्चुअली करना क्या है। लेकिन कंडीशन हमने आपके सामने क्या रखी थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी पढ़ी हुई होनी चाहिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपकी पढ़ी हुई है, आपको सारी रिएक्शंस याद हैं, तो कुछ तौर तरीके जो हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से क्लिक कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर कौन से रिएजेंट को यूज़ करना है, वो मैं आपको सिखा दूंगा। क्या करना है हमें, बस कुछ कन्वर्जेंस के थ्रू ही आपको हम बताएंगे। जो आपको हमने शीट दी है वहां पे जो कन्वर्जेंस बहुत ज़्यादा जो पॉपुलर हैं, मैं उनके बारे में बात कर लेता हूं। जैसे कि यहाँ पर जो सेकंड दिया गया है, बेंजीन से आपको एनिलीन बनाना है। अब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या करना है बेटा, आपको बेंजीन से एनिलीन बनाना है। तो कन्वर्जेंस में आप डालेंगे, पहला एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं वो क्या है, जो हमारी शीट में है, जिनके पास शीट नहीं है उनका भी काम चल जाएगा, बेंजीन टू एनिलीन। अब आप एक बात बताओ, ये तो होती है बेंजीन, है ना, और बनाना क्या है आपको, एनिलीन बनाना है। क्या आपके पास ऐसी कोई रिएक्शन है जिसके थ्रू आप डायरेक्टली यहां पे NH2 ग्रुप ला सकते हैं? फिलहाल तो नहीं है, आपको याद आ गया होगा। आप ऐसे सोचा करें, क्या बेंजीन की कोई ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी है जिसमें एनिलीन बनता हो? तो बेंजीन फिलहाल तो आप लोगों ने 11th में पढ़ी थी, कोई ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी नहीं होती है। बेंजीन की जो रिएक्शंस आपने पढ़ी थी, बेंजीन कौन सी रिएक्शन शो करता था, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, याद आया, जिसमें हम क्या करते थे, जो कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करा सकते थे किसी ग्रुप से। वो कौन कौन सी रिएक्शंस हुआ करती थी, नाइट्रेशन में क्या लाते थे, NO2, सल्फोनेशन में SO3H, और बताओ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप, C डबल बॉन्डो R ग्रुप, और कौन सी रह गई, 5 होती थी, हेलोजिनेशन में हेलोजन। आप अगर ध्यान दो तो मैंने जब आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स पढ़ाया है चैप्टर, तो वहां पर अलग से टॉपिक ही पढ़ाया था, कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो ये 5 रिएक्शंस होती थी जिन ग्रुप्स को हम ला सकते थे किसकी जगह, हाइड्रोजन की जगह। अब डायरेक्टली तो NH2 हम ला नहीं सकते, नाइट्रेशन तो कर लोगे बेंजीन का। क्या नाइट्रेशन से ला सकते हो, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाया है आपने? यस, बनाया है आपने। नाइट्रोबेंजीन से, भाई याद करो, अमाइंस को प्रिपेयर करने के जो मेथड्स आपने पढ़े थे उसमें से एक मेथड होता था बाय रिडक्शन ऑफ वेरियस नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स। बहुत सारे नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स का रिडक्शन करके हम बनाते थे किसको, अमाइन को। तो देखो बेटा, 2 स्टेप में काम हो रहा है आपका। पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, पहले स्टेप में इसको ट्रीट करेंगे कॉन्संट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्संट्रेटेड H2SO4। ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, ये है नाइट्रेशन। तो यहां पर क्या आ जाएगा, NO2। और अगर हम इसका कर देंगे रिडक्शन, इसका क्या करेंगे,
रिडक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा लिया जाएगा? यहां LiLH4 नहीं ले सकते थे, मैंने आपको याद दिलाया था, क्योंकि यहां पर कपलिंग रिएक्शन हो जाती है। LiLH4 नहीं ले सकते। यहां पर बहुत बढ़िया जो आपके लिए रहेगा वो होगा Fe प्लस HCl। FeHCl, SnHCl कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपको वहां लिखाया था रिडक्शन बाई Fe/HCl इज प्रिफर्ड, क्योंकि यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है एक FeCl3 बनता है, जिसको हाइड्रोलाइज करके दोबारा से हम क्या कर सकते हैं, HCl को गेन कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बेंजीन से कोई ऐसा कंपाउंड आपको बनाना है जहां बेंजीन के पास क्या आएगा, कोई ग्रुप आएगा। आप लोग सुनिए मेरी बात को, जहां पर क्या करना है, बेंजीन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या लाना है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो फिलहाल सब्स्टिट्यूशन 5 तो आप डायरेक्ट ही करा सकते हो, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन। इसके अलावा अगर और कुछ है तो आएगा वो इसी के थ्रू, डायरेक्ट नहीं आ सकता। बात समझ में आई? अगर आपको कोई और ग्रुप लाना है इन 5 के अलावा तो कैसे आएगा, इन 5 में से कुछ होगा उसके बाद ही आएगा। बात समझ में आ गई बेटा? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये बातें चाहें तो आप नोट करते हुए चलें, या आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी हो ही जाएंगी। इसके बाद यहां पे हमने एक लिया है, ये तो बेंजीन रिंग वाले पहले हम पकड़ लेते हैं। बेंजीन रिंग वाला और कोई दिख रहा है आपको? जितने कन्वर्जन यहां पे लिखे हुए हैं 50-60 लिखे हुए हैं, 26 पे आ जाओ। पहले हम बेंजीन रिंग वाले ही देख लेते हैं। 26 मतलब हमारे लिए यहां पर सेकेंड ही है ये, आप अपना 26 डाल लीजिएगा। क्या है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फिनाइल साइनाइड। बेटा ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, N ट्रिपल बॉन्ड N और ये Cl, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। ये पॉजिटिव चार्ज थोड़ा छोटा रह गया। क्या बनाना है बेटा? फिनाइल साइनाइड, मतलब यहां Cn लाना है। अरे भैया डायरेक्ट रिएक्शन है, बोलो। अरे रिएक्शन पड़ी हुई है आपकी, सैंडमेयर्स रिएक्शन याद आ रही है? क्या थी सैंडमेयर्स रिएक्शन? अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन बनाना था तो क्या करते थे, बोलो? ठीक है। और अगर ब्रोमो, याद आ गया। और अगर ये बनाना है तो बता देता हूं आपको, अगर यहां जाना है आपको तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही स्टेप में हो रहा है काम, CuCN प्लस HCN। आप चाहें तो रिएक्शन का नाम लिख लेना। रिएक्शन का नाम क्या होगा, बोलो? सैंडमेयर्स रिएक्शन। यहां से अगर हमें ये बनाना हो क्लोरोबेंजीन, ये भी सैंडमेयर्स रिएक्शन है, क्या करेंगे, रिएजेंट बोलो, Cu2Cl2 प्लस HCl। अगर यहां से ब्रोमोबेंजीन बनाना हो तो Cu2Br2 प्लस HBr। याद आ गया? तो ये तो डायरेक्ट ही है भाई। यहां तो बेंजीन से आपको बनाना ही नहीं था, ऑलरेडी एक ग्रुप यहां पे मौजूद था, डाइजोनियम ग्रुप यहां पर मौजूद था, डाइएजो ग्रुप, उसको आपको रिप्लेस कराना था, तो वो सब्स्टिट्यूशन वाली तो बात ही नहीं रह गई। एक तो ये है बेंजीन रिंग वाला। नेक्स्ट है एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, देखो बेटा डायरेक्ट तो कुछ नहीं है, ये हम हटा दें, बोलो? एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, सोचो बेटा, ये कंपाउंड है एनिलीन, बनाना क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्या आप लोगों ने एनिलीन से क्लोरोबेंजीन डायरेक्टली बनाया है? फिलहाल तो नहीं था। तो ये बात आपको पता है कि क्लोरोबेंजीन हम बना सकते हैं कहां से, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। इतना याद आ गया? तो एक काम करो बेटा, पहले इसको आप किस में कन्वर्ट कर लो, इसको आप ट्रीट करो NaNO2, इसको थोड़ा सा दूर कर लेते हैं, ये है क्लोरोबेंजीन, NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। क्या बनेगा यहां पर, बेंजीन
डाइजोनियम क्लोराइड। मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं, आप पूरा ही लिखिएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसे ट्रीट करेंगे, सैंडमेयर रिएक्शन करा दें, किसके साथ, HCl प्लस Cu2Cl2। ये हो गया। इसके बाद आप आइए, देखो ये तो डायरेक्ट है सब। 34 है फिनॉल 2 सैलिसिलिक एसिड। बताओ, फिनॉल 2 सैलिसिलिक एसिड कौन सी रिएक्शन थी? अरे भैया, फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज में आपने फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड नहीं बनाया क्या? कौन सी रिएक्शन कराई थी? रिएक्शन का नाम बताओ। कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। किससे ट्रीट करते थे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों ने बहुत बढ़िया पढ़ी है, ये दिख गया है यहां पे। आप लोगों ने, आपका नेक्स्ट टेस्ट जो है वो ऑर्गेनिक का ही तो है, बहुत अच्छे से पढ़े हो आप लोग, दिख रहा है साफ साफ। CO2 से ट्रीट करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। टेम्परेचर और प्रेशर की भी कंडीशंस होती हैं, सब लिख के आओगे तभी मार्क्स मिलेंगे, वैसे नहीं मिलेंगे। तो बेंजीन से सैलिसिलिक एसिड ये हो जाएगा। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट आप आओगे, ये 34 था फिनॉल 2 सैलिसिलिक हो जाएगा बेटा। 36 आप छोड़िए, नेक्स्ट आओ आप, 36 भी बनाना है, बताओ। चलो देख लो, 36 और 37 एक साथ हो रहे हैं। फिनॉल से देखो, एक तो है फिनॉल से क्या बनाना है बेटा, टॉलीन। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं फिनॉल से टॉलीन, और नेक्स्ट क्या है फिर, फिनॉल से एसिटोफिनॉन। ध्यान दें, अब फिनॉल में ग्रुप क्या होता है ये बताओ। फिनॉल में ग्रुप यहां होता है OH, और आपको यहां पर क्या लाना है, CH3। भाई टॉलीन बनाने का मतलब क्या होता है, OH की जगह क्या लेके आना है। अब ऐसी कोई रिएक्शन तो होती नहीं जहां पे हम OH को रिप्लेस करा दें CH3 से, क्योंकि फिनॉल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो ही नहीं करता था। याद आया? लेकिन हाँ, ये आपको पता होगा कि बेंजीन में आप CH3 को इंट्रोड्यूस करा सकते हो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। CH3 लाना है ना केवल। तो आप एक काम कर सकते हैं बेटा, फिनॉल से बेंजीन तो बना सकते हैं, जिंक पाउडर से जब आप ट्रीट करेंगे तो माइनस क्या होगा, ZNO, और यहां पर क्या बन जाएगा, बेंजीन। बोलो। और अब आप क्या करो, अगर आपको बनाना है टॉलीन तो किससे ट्रीट करें, CH3Cl आप करा दे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, प्लस क्या आएगा यहां पर, AlCl3। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराने के लिए हम ट्रीट करते थे एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड। और अगर आपको यहां बनाना है एसिटोफिनॉन तो आपको कराना पड़ेगा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो इसमें आप ट्रीट करेंगे CH3 C डबल बॉन्ड OCl, और साथ में कैटलिस्ट क्या होगा, AlCl3। ऊपर वाला है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और ये है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो ये दोनों कन्वर्जन्स यहां पर हो रहे हैं। कोई दिक्कत? तो याद रखो, अगर फिनॉल है और OH की जगह आपको कोई और ग्रुप लाना है तो फिनॉल से कहां जाना पड़ेगा, पहले बेंजीन जाना पड़ेगा। और फिनॉल से बेंजीन बनाने का मेथड होता ही है आपके पास। क्या है मेथड, जिंक पाउडर से ट्रीट करिए, माइनस होगा ZNO और बेंजीन मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट आप आगे बढ़िए। नेक्स्ट है बेटा 40, ये कौन सा हो गया, 37 हो गया, 39 भी तो है। बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल एल्कोहल, देखिए इसको हटाएं, बेंजाइल क्लोराइड CH2Cl, ये हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड है। बनाना क्या है, बेंजाइल एल्कोहल। बातें नहीं, Cl को हटाना है OH से। अब आपको सोचना चाहिए, आपने हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं
वहां पे हेलोजन को आप OH से इजीली हटा सकते हैं बाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बशर्ते हेलोजन बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है बिनाइल हैलाइड्स और हेलोएरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए रिएक्टिव नहीं होते हैं। तो यहां पर तो आप क्या करेंगे बेटा, इसको ट्रीट कर देंगे सीधे सीधे किससे, एक्वस KOH से, तो डायरेक्ट ही हो रहा है। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है बेंजोइल क्लोराइड से बेंजो नाइट्राइल, मतलब C डबल बॉन्ड OCl है और लाना क्या है वहां पे, बेंजो नाइट्राइल। अभी इसको आप स्किप करो। नेक्स्ट है एसिटोफिनॉन से, अच्छा इस टाइप का और देख लेते हैं कोई हो, एक और है 44, देखो क्या है, बेंजोइक एसिड से मेटा ब्रोमोबेंजोइक एसिड, डायरेक्टली हो रहा है, बेंजोइक एसिड से ये बेंजोइक एसिड है, क्या लाना है, मेटा पोजीशन पे, इसको बिल्कुल ऐसे ही रखना है, यहां पे क्या लाना है, Br। भाई एक और सब्स्टिट्यूशन कराना है, ऐसा हो सकता है अगर आप क्या करा दें, हेलोजिनेशन, इसको ट्रीट करेंगे Br2 से इन द प्रेजेंस ऑफ Al Br3। ये आपको पता होगा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो मेटा पोजीशन पे ब्रोमिनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्यान देना, बेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजीन, मतलब क्या बनाना है, बेंजीन से कहां जाना है, थोड़ा और आगे लिख देते हैं, 2 स्टेप में होगा ये प्रोसेस, इसको हटाते हैं। क्या बोला था बेटा, बेंजीन टू बेंजोइक एसिड, बेंजीन टू बेंजोइक एसिड। बेटा क्या करना है आपको, ये बेंजीन है, आपको यहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लाना है। अब भाई जो आप लोगों ने बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ी हैं, क्या उसमें कहीं पे कार्बोक्सिलेशन टाइप का भी हम कुछ करते थे? नहीं, वो 5 ही तो थी, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो ये ग्रुप तो था नहीं। आपको हमने एक रिएक्शन पढ़ाई थी, ध्यान देना, अगर हम पहले करा दें इसका CH3Cl से ट्रीट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ये हेलोजिनेशन हो जाएगा और हेलोजिनेशन से यहां पर क्या बनेगा, ये CH3 आ जाएगा। बेटा आ जाएगा, नहीं बोलो, आ जाएगा। और अगर इसको हम ट्रीट करें, इसको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप में अगर ऑक्सीडाइज करें, तो आपको याद आ रहा होगा KMnO4 OH नेगेटिव, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता था। मैंने ये आपको पढ़ा दिया होगा एल्डिहाइड्स में ही। देखो अगर हम CH3 को कन्वर्ट करना चाहते हैं CHO में, तो हमें यहां पर एक ऐसा ऑक्सीडेशन कराना था जो पार्शियल ऑक्सीडेशन हो। CH3 को CHO में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इटार्ड रिएक्शन कराते थे, याद आया? क्या कराते थे? इटार्ड रिएक्शन। क्या रिएजेंट्स हुआ करते थे बताइए? इटार्ड रिएक्शन के लिए रिएजेंट्स, अरे भाई क्रोमाइल क्लोराइड लेते थे, सेकेंड स्टेप में क्या कराते थे? हाइड्रोलिसिस। बोलो, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के लिए। लेकिन जब हम ऑक्सीडेशन किससे कराएंगे? KMnO4 और OH नेगेटिव से, तो ऐसे केस में क्या होता है, पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन पार्ट जो ऊपर लगा हुआ है बेंजीन रिंग से, उसका रिप्लेसमेंट किसमें होता था? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। बस पहले स्टेप में ये ऐसे ले लेंगे, सेकेंड यहां पे आप ऐसे भी ले लेंगे H3O पॉजिटिव, क्योंकि बेसिक मीडियम होने की वजह से जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा वो कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में कराना जरूरी है। कुल मिला के यहां पर फॉर्मेशन किसका होगा? COOH का। आप लोगों को समझ में आ पा रहा है ये सब? पक्का? पीछे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब पढ़ी हुई है? अगर पढ़ी हुई नहीं है तो फिर दिक्कत होगी। ये हो गया कौन सा?
बेंजीन से बेंजोनोइक, नाइट्रोबेंजीन से फिनॉल बनाना है, नाइट्रोबेंजीन से फिनॉल। कोई मेथड पढ़े हो? बोलो। नाइट्रोबेंजीन से क्या? बेंजीन। नाइट्रोबेंजीन से बेंजीन का कौन सा मेथड होता है? बताते हैं बेटा। नेक्स्ट है नाइट्रोबेंजीन टू फिनॉल। ध्यान दें, ये कंपाउंड है नाइट्रोबेंजीन। अभी आपको याद आ जाएगा कि आपका सब ये पढ़ा हुआ है। अगर इसका हम रिडक्शन करा दें Fe प्लस HCl से, ये कौन सी प्रोसेस है? अब बताओ क्या बनेगा? बोलो बोलो भाई। अभी तो कराया था। अगर बेंजीन से एनिलीन बनाना है तो पहले क्या करते थे? नाइट्रोबेंजीन बनाते थे और फिर नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करा के कहां ले जाते थे? एनिलीन में। याद आ रहा है? तो क्या बनेगा बेटा यहां पे? यहां पे बन जाएगा एनिलीन। क्या एनिलीन से फिनॉल बनाया है आपने? यस सर। कहां बनाया है यार? इसको अगर हम ट्रीट करें NaNO2 HCl से, टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, बोलो रिएक्शन का नाम बोलो। डाई एजोटाइजेशन। आप लोगों के दिमाग की बत्ती बंद हो चुकी है। कौन सी रिएक्शन होगी? डाई एजोटाइजेशन में क्या बनेगा? N ट्रिपल बॉन्ड N, Cl माइनस, और N पे क्या आएगा? पॉजिटिव। अरे भाई, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से तो आपने बनाया होगा फिनॉल। क्या करते थे बोलो? इसको जब हम इसका करा देते थे हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है? पूरा का पूरा जो ये पार्ट होता है इट इज कन्वर्टेड इनटू OH। इस तरीके से फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। सुन लो बेटा, नाइट्रोबेंजीन से फिनॉल बनाना हो यही मेथड रहेगा। अगर एनिलीन से फिनॉल बनाना हो तो यहां से स्टार्ट करोगे, या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फिनॉल बनाना हो तो यहां से स्टार्ट करोगे। तो कई स्टेप्स को यहां पर कनेक्ट करना है, बस और कुछ नहीं। यहां से हम बेंजीन भी बना सकते थे। अगर बेंजीन बनाना हो तो इसको रिडक्शन करते हैं, इसका H3PO2 से रिडक्शन कर देंगे तो यहां पर बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। बेटा बात करते हैं आगे। जो बेंजीन से रिलेटेड कन्वर्जन्स थे ये मैंने आपको बताए। लास्ट में आप एक बार और सुन लीजिए आपके कॉन्सेप्ट्स क्या बनने चाहिए। यहाँ पे अगर आपको बेंजीन दी गई है और बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप इंट्रोड्यूस कराना है तो पक्का है क्या करना पड़ेगा? जो बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं 5, है ना, उन्हीं में से हम क्या करेंगे, और भी रिएक्शंस हैं लेकिन जो आपको पढ़ाई जाती हैं उन्हीं में से हम क्या करेंगे, उनको यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको एनिलीन बनाना पड़े तो आप क्या कराओगे? पहले नाइट्रेशन, और NO2 को किस में कन्वर्ट करोगे? समझ गए ना। अब आपसे कह दिया जाए कि बेंजीन से हमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाना है। क्या बनाना है? तो पहले बेंजीन से कहाँ जाओगे? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रो से कहाँ जाओगे? एनिलीन। और एनिलीन से कहाँ जाओगे? डाइएजोटाइजेशन। 3 स्टेप हो जाएंगे यहाँ पे। समझ रहे हैं आप? या आपसे कह दिया कि नाइट्रोबेंजीन से हमें क्या बनाना है? एनिलीन, सॉरी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, या फिर फिनॉल, तो भी आप यहीं पे जाएंगे। और भी कुछ कन्वर्जन हमने आपको बताए थे। जैसे बेंजीन से आपको क्या बनानी है? बेंजेल्डिहाइड, CHO ग्रुप लाना है ना।
हालांकि डायरेक्टली भी CHO आ सकता है, बट आपके सिलेबस में वो रिएक्शन नहीं है। गेटरमैन फॉर्माइलेशन वो नहीं है आपके यहाँ, नहीं है। सुन लो, फिनॉल वाली है, बेंजीन वाली नहीं है। तो अगर आपको बेंजीन से कहाँ जाना है, भाई आपके सिलेबस में कौन कौन से कंपाउंड्स हैं सुन लो। पहले आप क्या पढ़ते हो, बेंजीन से आपको कहाँ जाना है, अगर क्लोरोबेंजीन जाना है तो आप डायरेक्टली क्या करा सकते हो, क्लोरीनेशन, है ना। फिर आपने क्या पढ़ा है, अगर आपको बेंजीन से क्या बनाना है, फिनॉल, तो फिलहाल बेंजीन से फिनॉल बनाने का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं हुआ करता था। आप क्या करेंगे, बेंजीन को पहले क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करेंगे और फिर Cl को रिप्लेस कराएंगे किससे, OH से। डॉज प्रोसेस, याद आया कौन सा प्रोसेस था, डॉज प्रोसेस हुआ करता था, टेम्परेचर हाई हुआ करता था। अच्छा, क्लोरोबेंजीन की बात हो गई, और कौन से कंपाउंड्स हैं आपके यहां आगे, OH ग्रुप आ गया। OH के बाद क्या है, फिर एल्डिहाइड है। अगर CHO लाना है, बेंजीन के ऊपर CHO लाना है तो क्या करोगे आप, CHO लाने के लिए आप पहले क्या करें, मिथाइल ग्रुप ले आएं, और फिर मिथाइल ग्रुप आने के बाद क्या बन जाएगा, टॉलिन बन जाएगा, और टॉलिन का आप कर देंगे कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, इटार्ड रिएक्शन, आ जाएगा बेंजल्डिहाइड। ऐसे ही क्या आ जाएगा, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में आप क्या करेंगे, बेंजीन को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, टॉलिन में, और फिर कंप्लीट ऑक्सीडेशन करा देंगे। अगर आपको बेंजीन से नाइट्रोजन डेरिवेटिव यानी एनिलीन पे जाना है तो आप पहले क्या कराएंगे, नाइट्रेशन, और फिर आप क्या करेंगे, फिर रिडक्शन करके वहां पे एनिलीन तक जाएंगे। अब इसके बाद अगर क्लोरोबेंजीन से कोई कंपाउंड बनाना हो, या फिनॉल से कोई कंपाउंड बनाना हो, या बेंजल्डिहाइड से बनाना हो, या बेंजोइक एसिड से बनाना हो, तो फिर आपको इन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी पढ़ी हुई होती हैं सारी की सारी। जैसे आपसे कहा जाए कि एनिलीन से आपको फिनॉल बनाना है, अब एनिलीन से फिनॉल डायरेक्टली तो आपने नहीं पढ़ा है, बट आपने एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तो पढ़ाई है, बोलो। तो अगर बेंजीन वाले ये इस तरीके से कंपाउंड्स आपको या कन्वर्जेंस करने हैं, तो पहले तो कॉन्सेप्ट्स में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट्स में एक बात तो आपको पता होनी चाहिए, बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, EAS किसकी, ऑफ बेंजीन, ये आना चाहिए आपको। दूसरी बात, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के अलावा क्या क्या ग्रुप ला सकते हो, OH, CHO और COOH और NH2 ग्रुप्स इन प्लेस ऑफ बोलो किसके, H की जगह अगर OH लाना है तो पहले क्लोरोबेंजीन बनाओगे, फिर फिनॉल पे जाओगे। CHO लाना है तो पहले टॉलिन बनाओगे, मतलब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराओगे। ऐसे ही अगर आपको COH लाना है तो पहले टॉलिन बनाओगे, फिर समझ गए ना बेटा, NH2 लाना है तो पहले आप नाइट्रेशन कराओगे, फिर रिडक्शन करके NH2 बनाओगे। ऐसे ही आपको कुछ प्रॉपर्टीज यहां पर पता होनी चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जैसे अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यानी पूरा का पूरा जो ग्रुप होता है ये वाला N ट्रिपल बॉन्ड N और क्या Cl, अगर इसको हमें किससे हटाना है, अगर हमें यहां पर क्या लाना है, इसको हमें Cl से हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा भाई, सेंडमेयर रिएक्शन याद आ रही है। अगर Cl से हटाना है तो किससे ट्रीट करोगे, Cu2Cl2 और HCl से। अगर आपको हटाना है Br से तो किससे ट्रीट करोगे, हाँ Cu2Br2 और HBr से। अगर आपको F से हटाना है, फ्लोरीन से, तो क्या करोगे, पहले F से हटाने के लिए हम लोग वाल्स-हाइमन रिएक्शन यूज करते थे। पहले हम ट्रीट करते थे HbF4 से, बेंजीन फ्लोरोबोरिक एसिड बनता है, और फिर उसको जब हीट कर देते थे तो बनता था वहां पे फ्लोरोबेंजीन। ये भी आपको कराया है हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स में। अगर आपको आइडोबेंजीन बनाना है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, तो आप किससे ट्रीट करते थे, NaI से या KI से, हो जाएगा। अगर इस पूरे ग्रुप को हटाना है किससे, OH से, तो क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। और इस पूरे ग्रुप की जगह H लाना होता है, मतलब बेंजीन में कन्वर्जन करना होता है, तो हम किससे ट्रीट करते हैं,
तो हम रिडक्शन कराते हैं, एग्री हैं, H3PO2 से रिडक्शन कराते हैं। तो इस तरीके से हैं। तो ये पहले तो आप EAS याद हो आपको बेंजीन की, फिर ये सारे ग्रुप्स कैसे आ सकते हैं बेंजीन के पास, ये आपको पता हो दूसरी बात। और इसका बहुत बड़ा रोल है, किसका, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की प्रॉपर्टीज का। जब बात आती है ना बेंजीन की, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का बहुत बड़ा रोल होता है। इसकी सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए कि यहां से कैसे क्लोरोबेंजीन बनाएंगे, कैसे ब्रोमोबेंजीन बनाएंगे। तो यहां के कॉन्सेप्ट्स अगर आप इतने याद रखोगे, देखो इन सारे केसेस में कार्बन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाने थे। कई बार क्या होता है ना, कार्बन डबल करने पड़ जाते हैं, उनके बारे में आपको भी बताऊंगा। फिलहाल ये जो कन्वर्जेंस हैं, जो कन्वर्जेंस हमने खत्म किए यहां पर, वो कौन से वाले हैं, ये वो कन्वर्जेंस हैं जिसमें हमने बेंजीन से रिलेटेड जो थे, मतलब बेंजीन को एक दूसरे कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट करें, या फिर हम क्या करना है, हमें बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा हुआ है, उस ग्रुप से कोई दूसरा ग्रुप लाना है हमें, तो वहां पर हम कैसे कन्वर्ट करें उसको। तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स हमने आपको बताए। अब जो एलिफेटिक वाले कन्वर्जेंस होते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन वो बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसमें हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको कन्वर्जेंस और भी मिल जाएंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में कन्वर्जेंस खत्म भी हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं।